नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर जो एक वीडियो बना करके बताया था कि हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है। आज मैं फिर से हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर आपसे बात करने आया हूं। यह बातचीत, यह वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के 6 बागी विधायक थे वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, और सिर्फ भाजपा ही नहीं ज्वाइन किए, उनको भाजपा ने जो उपचुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में, जो चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित किया है, उन विधानसभाओं पर उनको प्रत्याशी भी घोषित किया है। जैसे सुधीर शर्मा को धर्मशाला से, सुजानपुर से राजेंद्र राणा जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत करके आए थे, इन 6 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है। अब इन 6 विधायकों को, जो बागी विधायक थे कांग्रेस के, उनके टिकट देने के बाद उन विधानसभाओं में बीजेपी में काफी रोष है। लाहौल स्पीति में कई नेता ऐसे हैं, कई बीजेपी के लोग, ताकतवर लोग ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़ रहे हैं। वो इन प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बात सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे थे कि इस प्रदेश में धनबल की राजनीति नहीं चलेगी, जनबल की राजनीति चलेगी, वो नेता भी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो विधायक अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर सकता है, उस पर बीजेपी कैसे विश्वास कर सकती है। तो बीजेपी में काफी भगदड़ मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तमाम विधानसभाओं से, जो 6 विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं से बीजेपी नेताओं का इस्तीफा हो रहा है। लगातार वो बीजेपी को छोड़ रहे हैं। वैसे ही एक इस्तीफा ये हुआ है। देखिए नेताजी क्या कह रहे हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का ऐलान करूंगा। मुझे कल शाम को वापस जाना है, शिमला जाऊंगा मैं। हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। हम भविष्य लाहौल स्पीति का देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। हमें लाहौल स्पीति भविष्य चाहिए, ये व्यक्ति भविष्य नहीं चाहिए। आपने सुना कि ये बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। और सिर्फ एक ये वीडियो नहीं है, तमाम ऐसी वीडियो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से आ रही है जहां बीजेपी के नेता खुद इन 6 बागी विधायकों का विरोध कर रहे हैं। आज आपने देखा कि कैसे एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के जो लड़के हैं, एक बागी विधायक को इसी शिमला में घेर लिए थे और उनसे वही सवाल कर रहे थे कि प्रदेश में जो जनबल की ताकत से आप विधायक बने थे, उस जनबल के साथ आपने गद्दारी क्यों की। तो हिमाचल प्रदेश में ये चल रहा है। तमाम लोग ये कयास लगा रहे थे कि ये बीजेपी में चले जाएंगे, वो बीजेपी में चले जाएंगे, कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन ये सारे कयास फेल हो गए। मैंने आपको बताया था कि इस प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और कोई कुर्सी उनकी नहीं खिसक रही है। तमाम ये 6 बागी विधायक हैं, जो राज्यसभा में आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में इन्होंने वोट किया और देश के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में अब 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। देखना होगा कि क्या प्रदेश की जनता या विधानसभा की जनता फिर से इन बागी विधायकों पर विश्वास जताती है। लेकिन जो रोष देखने को मिल रहा है इन बागी विधायकों के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि ये फिर से दोबारा चुन करके आ पाएंगे, क्योंकि ये रोष सिर्फ जनता में नहीं है, ये रोष बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, बीजेपी के नेताओं में है, बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में इन नेताओं के खिलाफ रोष है। क्योंकि अभी 1.5 साल ही हुआ है, वही कार्यकर्ता इनका विरोध कर रहा था, वही कार्यकर्ता इनके खिलाफ प्रचार कर रहा था जब ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। अब वही कार्यकर्ता मजबूर होगा इनके पक्ष में वोट मांगने के लिए। तो ये तमाम चीजें हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं। मैं फिर से आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की जो सरकार है अभी तक सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। सरकार जो, जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि जनता ने हमको 5 साल के लिए चुन करके भेजा है और हमारी सरकार 5 साल चलेगी। माहौल भी वैसा दिख रहा है, लोगों का समर्थन भी वैसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ होते हुए अभी तक नहीं दिख रहा है। 6 विधानसभाएं जो हैं, उस पे जो चुनाव होगा, उसका जो परिणाम आएगा, उसके बाद यह तय होगा कि किस तरह से प्रदेश की राजनीति चलती है। क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
अब हो सकता है कि चुनाव आयोग उन 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा करे, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी कोई बातचीत नहीं आई है। जैसे ही कोई बातचीत चुनाव आयोग की तरफ से इन 3 सीटों को लेकर आएगी, हम फिर से आपको एक नए वीडियो में बताएंगे कि क्या फिर से राजनीतिक समीकरण हिमाचल प्रदेश के बन रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।